जय हिंद। आप सभी को सत नमन। मनुष्य ने अपने कार्यों के द्वारा पर्यावरण में रहने वाले सभी जीवों के लिए संकट उत्पन्न किया है। मनुष्य को यह नहीं पता कि पर्यावरण के जो जीव हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं। अगर केवल मधुमक्खी को समाप्त कर दिया जाए तो 50% जो आप भोजन उत्पादित करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। यानी आप 50% भोजन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50% भोजन में जो परागण की क्रिया होती है वो मधुमक्खी के द्वारा होती है। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि पर्यावरण के जीव संरक्षित रहें। इसी प्रयास में विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई है। इस कड़ी में हम लोग देखेंगे एक संस्थान साइट्स, या इसको समझौता भी कह सकते हैं। तो साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब इस संस्थान की अगर स्थापना के घटनाक्रम को देखें तो 1960 से ही इस पर विचार विमर्श होने लगता है कि विश्व स्तर पर ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जिससे पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जा सके। उनका संरक्षण किया जा सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1963 में एक सम्मेलन होता है। 1963 में एक सम्मेलन होता है IUCN के नेतृत्व में। IUCN हम लोगों ने पढ़ा है। इसके नेतृत्व में 1963 में क्या होता है, सम्मेलन होता है। और सम्मेलन में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। सम्मेलन में ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, यानी जिसे लागू करना है उसको लिखा जाता है। लिखा जाता है। ड्राफ्ट तैयार करना, इसको लागू करना है, उसको लिखा जाता है। अब 1973 पहुंचते सभी जो सरकारें हैं उनके मध्य एक अंतर सरकारी करार होता है। 1973 पहुंचते एक अंतर सरकारी यानी विभिन्न सरकारों के मध्य अंतर सरकारी करार या समझौता होता है। ठीक है। और अंततः 1975 में क्या साइट की स्थापना हो जाती है। 1975 में साइट की स्थापना होती है। ठीक है। साइट की स्थापना होती है। अब साइट, अगर इसको हम एक दस्तावेज माने, साइट्स को अगर एक दस्तावेज माने तो इस दस्तावेज को लागू कराने के लिए कोई संस्थान तो होना चाहिए, कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो इसको लागू करा ले। ठीक है। तो इसका मुख्यालय भी इसलिए बनाया गया। इसका मुख्यालय भी बनाया गया। तो इसका मुख्यालय देखें तो मुख्यालय इसका है जिनेवा में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसका प्रशासन, यानी कि जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया इसको प्रशासित कौन करेगा, इसका प्रशासन एक यूनाइटेड नेशन का संस्थान है वो करता है। इसका प्रशासन कौन करता है? इसका प्रशासन यूनाइटेड यूनेप, इसको यूनेप भी बोलते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट। केवल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट अगर आप कहेंगे तो भी सही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहेंगे तो भी सही है। तो यूनेप क्या है, इसका प्रशासन करता है। ये जो ड्राफ्ट या साइट्स है इसका प्रशासन कौन करता है? यूनेप करता है। अब ये जो सम्मेलन है इस सम्मेलन को वाशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वाशिंगटन सम्मेलन क्या है, तो साइट्स को ही क्या कहते हैं? वाशिंगटन सम्मेलन। साइट्स को ही वाशिंगटन सम्मेलन कहते हैं। ठीक है। अब ये साइट्स का निर्माण हो गया। अब किसी भी संस्थान या किसी भी कोई भी समझौता होता है तो
समझौता के बाद उस पर विभिन्न क्या असेंबली होती रहती है। असेंबली मतलब 2 साल या 3 साल में क्या सभी लोग इकट्ठा होते रहते हैं, क्या इकट्ठा होते रहते हैं। तो जो इकट्ठा क्यों होते हैं, इकट्ठा इसलिए होते हैं कि जो समझौता हम लोगों ने किया है वो उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें भी इकट्ठा होंगे। सब जितनी भी समझौता संस्थान होते हैं सब में इकट्ठा होते हैं लोग मतलब सरकारें या सरकार के प्रतिनिधि। तो उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं कोप। आप कोप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या कोप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑन पार्टी। कन्वेंशन ऑन पार्टी यानी कि जो कोई भी कन्वेंशन है उस पर सभी पार्टी क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन पार्टी, तो ये अब पहली बार अगर इकट्ठा हुई तो बोला जाएगा कोप 1, दूसरी बार इकट्ठा हुई तो बोला जाएगा कोप 3, तीसरी बार इकट्ठा हुई तो कोप 3, 4, 5 ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कोप होता है, यानी कि इस जो साइट है इसके भी सम्मेलन होते हैं। इसके सम्मेलन जो होते हैं वो 2 साल या 3 साल पर होते हैं, क्या 2 साल या 3 साल पर होते हैं। इसके सम्मेलन 2 साल, सामान्यतः 2 साल या 3 साल पर होते हैं, ठीक है। अब इसका जल्दी में सम्मेलन कब हुआ है, क्या जल्दी में सम्मेलन कब हुआ है, तो इसका जल्दी में सम्मेलन हुआ है 18वां कोप, क्या कोप यानी कन्वेंशन ऑन पार्टी 18, ये 2019 में हुआ है, क्या 2019 में हुआ है। कहाँ पर होगा, जिनेवा में। सामान्य सी बात है, कहाँ होगा, जिनेवा में होगा, ठीक है। इससे पहले 2017 में हुआ था और 2018 में हुआ, ठीक है। तो ये सम्मेलन क्यों होता है, क्योंकि जो निर्णय लिया गया है वो लागू और वो सभी राष्ट्र या सभी भागीदार लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना सामान्य जानकारी किसके बारे में, साइट के बारे में। अब साइट्स के कुछ कार्य भी होंगे, यानी ये जो ड्राफ्ट या समझौता किया गया तो इसमें मुख्य अगर सार रूप से देखें तो क्या क्या कार्य है इसको भी देखते हैं, क्या 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 इसके कार्य हैं, ठीक है। अगर पहला कार्य देखें तो ये क्या कहता है, ये राष्ट्रों को यह बताता है या राष्ट्रों या राज्यों को यह बताता है कि कौन से जीव जंतु का आयात का नियमन करना है, क्या क्या बताता है, ये राष्ट्रों को बताता है कौन से जीव जंतु में आप क्या पेड़ पौधे भी शामिल करेंगे। बताता है कि आयात निर्यात में, क्या आयात निर्यात को निगमित करना है, नियमित करना है, ठीक है। आयात निर्यात को नियमित करना है जीव प्रजातियों के संदर्भ में, क्या जीव जंतुओं के संदर्भ में। ये क्या बताएगा, राष्ट्र को बताएगा कि ये जो जीव जंतु हैं इनके संदर्भ में जो आयात निर्यात होता है, व्यापार होता है, उसको आपको क्या करना है, नियमित करना है, ठीक है। और क्या बताएगा ये राष्ट्रों को, एक कार्य के रूप में हम क्या इसको कार्य के रूप में भी जान सकते हैं, कार्य ही है। राष्ट्रों को क्या बताता है, ये राष्ट्रों को यह बताता है कि जो आप व्यापार कर रहे हैं, क्या व्यापार जो हो रहा है जीव जंतुओं का, इसके लिए आप एक प्राधिकारी स्थापित करें, क्या कोई अथॉरिटी स्थापित करें, प्राधिकारी नियुक्त करें और वो क्या दे, वो लाइसेंस दे, तभी कोई इसका इन जीव जंतुओं का व्यापार कर पाए, क्या तभी कोई जीव जंतुओं का व्यापार कर पाए, ठीक है। और क्या ये साइट्स, और क्या बता, साइट्स जो भी बताता है, दो कार्य ये हो गए कि आयात निर्यात पर को नियमित करना है जीव जंतु के संदर्भ में। दूसरा ये स्पष्ट करता है कि आपको प्राधिकारी
नियुक्त करना है, क्या प्राधिकारी नियुक्त करना है, और प्राधिकारी लाइसेंस देगा जिससे आयात निर्यात होगा। अगला, साइट्स विभिन्न जीव जंतुओं की क्या सूची बनाता है। क्या साइट्स क्या करता है, विभिन्न जीव जंतुओं की सूची बनाता है, जीव जंतुओं की सूची बनाता है, और सूची बनाकर स्पष्ट करता है किन जीवों को अत्यधिक संरक्षण चाहिए और किन जीवों को कम संरक्षण चाहिए। क्या किन जीवों को अत्यधिक संरक्षण चाहिए और किन जीवों को कम संरक्षण चाहिए। ठीक है, अब ये जो सूची बनाया साइट्स ने, ये सूची क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। क्या ये जो सूची बनाया वो 3 प्रकार की होती है। उन सूची को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स 1, ठीक है। इसी तरह अपेंडिक्स 2, इसी तरह अपेंडिक्स 3, 3 सूची ये बनाता है। अब प्रथम सूची जो है, प्रथम सूची में ये जिस जीव को रखेगा, क्या प्रथम सूची में जिस जीव को रखेगा उनका व्यापार बिल्कुल क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। क्या व्यापार बिल्कुल प्रतिबंधित होगा, यानी उन जीवों का संरक्षण अधिक मिलेगा। क्या अधिक संरक्षण, अधिक संरक्षण मिलेगा, और राष्ट्रों को इस पर बहुत अच्छे से रूल रेगुलेशन बनाना होगा। ठीक है, क्या रूल रेगुलेशन बनाना होगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे गौरिल्ला हो गया। क्या गौरिल्ला, गौरिल्ला को किसमें रखा गया है, प्रथम अनुसूची में रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, दूसरा समुद्री कछुआ हो गया। क्या समुद्री कछुआ, कछुआ हो गया। एशियाटिक शेर हो गए। क्या एशियाटिक शेर हो गए। तो ये क्या कुछ ऐसे जंतु हैं जो प्रथम अनुसूची में आते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो कम से कम 900, क्या 931 वर्तमान समय में 931 जीव जंतुओं को शामिल किया गया। आप अंदाज सकते हैं, क्या अंदाज सकते हैं। दूसरा ये जो है, ये इनकी तुलना में इनको कम संरक्षण मिलता है। क्या कम संरक्षण मिलता है, कम संरक्षण मिलता है, लेकिन संरक्षण इनको भी मिलता है, क्योंकि इनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो ये विलुप्त होने के कगार पर रहेंगे। क्या विलुप्त होने के कगार पर रहेंगे। ठीक है, अब इस सूची में अगर देखें तो कम से कम लगभग 34,000, क्या 34,000 जीवों को शामिल किया गया है। 34,000 जीवों को शामिल किया गया है। जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा कोरल, लोगों ने पढ़ा भी है, कोरल हो गया, और महोगनी, महोगनी पेड़ होता है, ये इसी में है, इसी सूची में है। तीसरी सूची देखें तो इसको सबसे कम संरक्षण मिलता है। क्या सबसे कम संरक्षण मिलता है, सबसे कम संरक्षण मिलता है। अगर कोई राष्ट्र कहता है कि ये जानवर, क्या ये जानवर हमारे देश में संरक्षित होता है, इसलिए कोई भी देश हमारे देश में इससे संबंधित व्यापार न करे। ठीक है, या कोई देश कहता है कि ये जो जानवर है हमारे यहाँ संरक्षित होता है, तो अन्य राष्ट्रों में भी संरक्षित करने का कदम उठाया जाए। तो ऐसे जब प्रस्ताव आते हैं तो इस सूची में उनको शामिल किया जाता है। क्या इन सूची में शामिल किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 147 जीव जंतु हैं। क्या 147 जीव जंतु हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने क्या देखा, साइट्स के बारे में इतना देखा। ठीक है, अब साइट्स के जो कह सकते हैं प्रावधान है, जो समझौता है, वो
क्वेश्चन आता है कि वो बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है, लीगल बाइंडिंग, क्या लीगल रूप से बाध्यकारी है या नहीं है। तो अगर जो देश साइट्स में शामिल है, जो देश साइट्स में शामिल है उनके लिए क्या है, बाध्यकारी है, क्या बाध्यकारी है, ठीक है, बाध्यकारी है। लेकिन किंतु जो राष्ट्रीय कानून है उनका स्थान नहीं लेगा, क्या राष्ट्रीय जो कानून है उनका स्थान नहीं लेगा। यह आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय कानून का स्थान नहीं लेगा। नहीं लेगा, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में देखें तो जितनी भी साइट्स ने जितने भी जीव जंतुओं का चुनाव किया है उसमें 7 से 8% क्या भारत में पाए जाते हैं। भारत में कितना, 7 से 8% भारत में पाए जाते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं भारत में जैव विविधता कितनी है। भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है, क्या 2.4%। लेकिन विविधता देखें यहाँ पर जीव जंतुओं की तो 7.8% है। विश्व के 10 देशों में भारत का शुमार है जहाँ पर जैव विविधता अधिक है, क्या जैव विविधता अधिक है। साइट्स ने 34 हॉट स्पॉट चुना है, क्या साइट ने पूरे विश्व में देखें तो 34 हॉट स्पॉट है, अब और बढ़ गया होगा, हॉट स्पॉट है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। हॉट स्पॉट का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और वो खतरे पर है क्योंकि अब धीरे धीरे मनुष्य वहाँ पहुँच रहा है, तो उसको हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो 34 में से 4 हॉट स्पॉट कहाँ पर है, भारत में। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन हॉट स्पॉट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हॉट स्पॉट है उसको बोलते हैं सुंडालैंड, क्या सुंडालैंड। ये है अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार के पास, ठीक है। और अगला जो है वो है पश्चिमी घाट, क्या जो पश्चिमी घाट अपना है वो है, क्या पश्चिमी घाट है उसको इसमें जो, और उसके बाद पूर्वी जो, क्या पूर्वी हिमालय है, क्या पूर्वी हिमालय, उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। इंडो बर्मा क्षेत्र बोलते हैं इसको, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है। ये 3 हर पुस्तकों में मिलता है, क्या पश्चिमी घाट, ये 3 आपको तो जानना ही जानना है। एक हॉट स्पॉट हिमालय को भी माना जाता है, क्या जो हिमालय क्षेत्र है उसको भी हॉट स्पॉट माना जाता है, क्या हिमालय। ठीक है, तो इतना आपको साइट्स के बारे में जानना है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।